नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेस से होने वाले बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब स्ट्रेस यानी क्या? सामान्य भाषा में कहा जाए तो टेंशन या ज़्यादा सोच विचार करना, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में वरीड रहना। तो अपनी जो बॉडी होती है वो स्ट्रेस हैंडल करने के लिए समर्थ है। जब भी कोई स्ट्रेस अपने सामने आता है या कोई डेंजरस सी सिचुएशन अपने सामने आती है तो हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी क्या होता है, अपना हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं। यानी अपने बॉडी पूरी तरह से खुद को बचाने के लिए समर्थ बन जाती है। पर अगर यही स्ट्रेस अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद हो तो इसके विपरीत परिणाम अपने शरीर पर दिखने लगते हैं। अगर रोज़ ही आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे तो आपके हर ऑर्गन पर इसका फ़र्क पड़ता है। जैसे कि ब्रेन कभी रिलैक्स नहीं हो पाता, कभी स्विच ऑफ नहीं हो पाता। इसकी वजह से कांस्टेंट हेडेक होना, नींद कम आना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हार्ट पे अगर क्रॉनिकली कोई आदमी स्ट्रेस्ड आउट हो, यानी लंबे समय से कोई स्ट्रेस्ड आउट हो, तो उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जब हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। इससे आपका जो हार्ट अटैक होने की रिस्क है वो बढ़ जाती है। फिर जो अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, यानी जो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, हज़ारों की तादाद में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन से संपर्क में होते हैं। जब भी स्ट्रेस होता है तो इस संपर्क पर परिणाम होता है। उसके कारण आपको कभी कभी हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न यानी ज़्यादा एसिडिटी होना, ज़्यादा पेट फूला हुआ लगना, या जो अपनी जो अन्न नलिका है कभी कभी स्पैज़म में चली जाती है तो इतना पेन होता है मानो किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो। कुछ लोगों को डायरिया होता है, जिसे हम इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम भी कहते हैं। डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स स्ट्रेस के अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर होते हैं। फिर अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो एक तो डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग हो सकता है, या डिलीवरी के बाद होने वाला डिप्रेशन हो सकता है। फिर एंडोक्राइन सिस्टम यानी जो अपना हार्मोनल सिस्टम है, जब भी स्ट्रेस होता है तो जो बॉडी में जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो जब क्रॉनिकली अगर कोई स्ट्रेस्ड आउट हो तो फिर इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्यून लेवल जो है वो कम हो जाते हैं, वज़न बढ़ना, ओबेसिटी की तरफ झुकाव होना और डिप्रेशन, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इस स्ट्रेस से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, या इन विपरीत परिणामों से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? तो एक तो आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इनकी सहायता ले सकते हैं। फिर डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ पर अपने मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोज़ अगर आप 30 मिनट्स ऑफ अगर वॉक भी कर लें तो भी उससे आपको आपके मूड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको महसूस होगा। फिर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स यानी अवॉइड जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, घर का खाना ज़्यादा मतलब खाएं और बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। फिर जो स्मोकिंग है, टबैको है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, उनसे दूर रहे। एक अपना सोशल ग्रुप जो है उसमें एक्टिव रहे, कुछ हॉबीज़ परस्यू करें। और जो सोशल मीडिया है उससे एटलीस्ट फॉर 1 आवर एवरी डे अपने आप को स्विच ऑफ कर दें, ताकि आपको जो डिप्रेसिंग न्यूज़ है या टेंशन देने वाली न्यूज़ है उससे थोड़ी राहत मिले। अगर आपको इस टॉपिक पे और कोई जानकारी की ज़रूरत है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।